हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल। हम आपको चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ जो चैप्टर है हमारा, इसके मैं आपको अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट, आप इन्हें देखिए। पिक्चर इसलिए दी गई है, पिक्चर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन है, इसलिए आप पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए और उसी हिसाब से हमको अब आगे बढ़ना है। आप देखिए यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वॉज द पिक्चर टेकन फ्रॉम। कहाँ से ली गई ये पिक्चर? दिस पिक्चर वॉज टेकन फ्रॉम अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में एक फंक्शन होता है, वहाँ से ली गई है। हु इज़ सिंगिंग द सॉन्ग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन गाना गा रहा है? तो यहाँ पर देखिए, लता मंगेशकर, द फेमस सिंगर इज सिंगिंग इन द सॉन्ग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में लता मंगेशकर फेमस जो सिंगर है वो गाना गा रही है। फॉर हुम वॉज द सॉन्ग संग। किसके लिए गाना गाया गया है? द सॉन्ग वॉज संग, ये गाना गाया है इन द मेमोरी ऑफ मार्टार, है ना। इसको मार्टीज पढ़ते हैं, मार्टीज मतलब शहीदों के लिए की याद में ये गीत गाया गया है। आगे चलिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स। यहाँ पर आपका नेटिव लिखा हुआ था, जो टाइपिंग मिस्टेक से रह गया। नेटिव मतलब स्वदेशी। तो स्वदेशी जो पिक्चर में ये जो मीनिंग दिया हुआ है, उसका दूसरा अनदर मीनिंग क्या है? कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मतलब देश के लोग। व्हाट थिंग्स वर हेल्पफुल इन ब्रिटिश कंपनी एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया। ऐसी कौन सी बातें थी जो ब्रिटिश कंपनी को अपने राज्य विस्तार में, भारत में अपनी शक्ति के विस्तार में हेल्पफुल रही? सुपीरियर वेपन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के सर्वश्रेष्ठ हथियार। एंड राइवलरीज, प्रतिद्वंदिता अमंग इंडियन प्रिंसेस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी वो। वर हेल्पफुल टू ब्रिटिश कंपनी एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया, ये ब्रिटिश कंपनी को भारत में अपनी शक्ति के विस्तार में मदद साबित हुई। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर देन इन 18th सेंचुरी इंडिया। किस तरह के भारतीय राजा महाराजा थे 18वीं शताब्दी के? द इंडियन प्रिंसेस इन 18th सेंचुरी वर शॉर्ट साइटेड, उनमें दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कि वे दूरदर्शी व्यक्ति थे, आगे की नहीं सोचते थे। देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन निकला वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज टीपू सुल्तान, डिड ही एक्सेप्ट द इंग्लिश पावर ओवर हिमसेल्फ। टीपू सुल्तान कौन था? क्या उसने अंग्रेजों की सत्ता को अपने ऊपर स्वीकार किया? टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर, मैसूर का शासक था। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश पावर, उसने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ओवर हिम सेल्फ टिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक भी उसने अपने ऊपर ब्रिटिश सत्ता को हावी नहीं होने दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स विक्टोरी। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? कन्क्वेस्ट, जीत हासिल करना। हु प्रीज्ड द आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। The religious leader preached the idea untouchability like the child marriage. जो धर्म गुरु थे वो उपदेश देते थे छुआछूत का और बाल विवाह का। Who said anyone who crosses the sea loses his religion? कौन ही कहता था कि जो समुद्र के पार जाएगा वो अपने धार्मिक अधिकारों को खो देगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे ये टी की जगह आपको जी लिखना है, रिलीजियन है। रिलीजियस लीडर सेड एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजियन, वो अपने धर्म को खो देगा जो भी समुद्र के पार जाएगा। ये धार्मिक जो गुरु थे, धर्म गुरु, उन्होंने कहा था। हु सेड दैट नेटिव वर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, किसने कहा था कि जो स्वदेशी होते हैं वह विश्वास के योग्य नहीं होते हैं? द इंग्लिश पीपल सेड, अंग्रेज लोग कहते हैं, दैट नेटिव वर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि जो स्थानीय लोग हैं वो विश्वास के लायक नहीं है।
भारतीय मूल के लोग। फाइंड द वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेंथन मतलब साहस, शक्ति। तो इसका अपोजिट विपरीत क्या हो? क्रिपल, यानी कि अपंग कर देना, असक्षम कर देना, मतलब किसी लायक नहीं रहने देना। डिसऑनेस्टी बेईमानी, ऑनेस्टी ईमानदारी। हु वॉज राम मोहन रॉय? राम मोहन राय कौन थे? राम मोहन रॉय वॉज अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल के विद्वान व्यक्ति थे। विच थिंग्स अट्रैक्ट राम मोहन राय? राम मोहन राय को कौन सी चीज़ ने आकर्षित किया था? 2 सब्जेक्ट्स, 2 विषय थे जिनकी तरफ राजा राम मोहन राय आकर्षित हुए थे, सच एज साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अट्रैक्ट राम मोहन रॉय, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान, दोनों ने राजा राम मोहन राय को अट्रैक्ट किया, राम मोहन राय को। What did राम मोहन रॉय टेल हिज वाइफ उमा? क्या कहा था अपनी पत्नी उमा को राम मोहन राय ने? राम मोहन रॉय टोल्ड हिज वाइफ उमा दैट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजियंस इज द सेम। एसेंस मतलब सार होना, सभी धर्मों का सार समान है, मतलब सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, एक जैसी चीज़ बताई गई है। वोट फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस विच मीन्स बेसलेस बिलीफ। जो आपका जो चैप्टर है पिक्टोरियल बेस है, उसमें बेसलेस बिलीफ मतलब आधारहीन विश्वासों को क्या कहा गया है? कौन सा वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है? तो सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास इसके लिए यूज़ हुआ है। When did the Britishers pass the Regulation Act 3? कब पारित किया था रेगुलेशन एक्ट को? ये याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द ब्रिटिशर पास द रेगुलेशन एक्ट 3 इन 1818 को 1818 में रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। वॉट वर द प्रोविज़न आएगा यहाँ पर, है ना, मिसप्रिंट है। प्रोविज़न इन रेगुलेशन एक्ट 3, अधिनियम जो 3 नंबर का अधिनियम आया था, उसमें क्या प्रावधान थे? अंडर रिलीजियन एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2 एन इंडियन कुड बी जेल्ड, एक भारतीय को जेल हो सकती है या भेजा जा सकता है विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, बिना उसके पर अभियोग चलाए हुए, बिना जांच पड़ताल के उसे कोर्ट में डाले बिना ही उसे जेल में डाल सकते हैं, भेजे बिना ही। हाउ मच वॉज ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया बाय 1829? हाउ मच कितना एक्सपोर्ट किया था, कितना 1829 तक कितना जो सामान था वो कितना बाहर भेजा जा चुका था, कितने रुपए का लगभग एक्सपोर्ट। बाय 1829 ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया हैड बिकम वर्दी 7 करोड़ रुपीज़। कितना? 7 करोड़ रुपीज़ तक का माल उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया था भारत से। इसके बाद में फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। अपोजिट देखना है, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, ऑपरेशन दमन करना, दबाना, गुलाम बनाना, स्मॉल का बिग। यहाँ से देखो, हु सजेस्ट टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के मीडियम को चेंज करना किसने सजेस्ट किया था? एन इंग्लिश मैन नेम मैकोले की स्पेलिंग याद करनी है आपको। सजेस्ट, मेन आंसर है मैकोले। ये सजेस्ट टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम चेंज करने की सलाह किसने दी थी? मैकोले ने दी थी। व्हाट वाज द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस चेंज टू इंडिया? और जो इंग्लिश एजुकेशन जो हमारे भारत में आई, उसके सकारात्मक परिणाम क्या थे? दिस चेंज प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, एक वंश तैयार हो गया, एक पीढ़ी तैयार हो गई थी इससे के इंग्लिश शिक्षा की वजह से। हु हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया बाय 1856? 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर किसने विजय प्राप्त की थी? बाय 1856 द ब्रिटिशर हैज़ कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लगभग उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी।
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का आपको वर्ड मीनिंग बताना है कन्वे, आदान प्रदान करना, वार्तालाप का, विचारों का। हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश इन बंगाल इन 1855। किसने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1855 में रिवोल्ट किया था? द संथाल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश इन बंगाली 1855। संथाल लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल में विद्रोह किया था। हु अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। अपने ही अधिकारी पर किसने अटैक किया था? सेपोई यानी कि सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। सिपाही मंगल पांडे ने अपने ही अधिकारी पर आक्रमण किया था। व्हाट मीडियम्स वर यूज्ड टू सेंड द मैसेज ऑफ रिवोल्ट अमंग द पब्लिक। पब्लिक के बीच में जो विद्रोह की क्रांति के जो संदेश भेजे गए थे उसका माध्यम क्या था? किससे भेजे गए थे? मतलब चपातीज एंड लोटस फ्लावर वर यूज्ड टू सेंड द मैसेज ऑफ रिवोल्ट अमंग द पब्लिक। पब्लिक के बीच में इस रिवोल्ट के मैसेज को भेजने का माध्यम चपाती, रोटी और लोटस कमल के फूल रहे थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स टू एंड। एंड मतलब ख़त्म होना, अबोलिश समाप्त होना, एक की सिमिलर मीनिंग है। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1855 फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम। सबसे पहले कहाँ हुआ था 1855 का रिवोल्ट? इम्पोर्टेंट है। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मीरठ इन 1855। 1857 में जो सबसे पहला रिवोल्ट मीरठ में स्टार्ट हुआ था। हु स्टार्टेड टू मार्च टू दिल्ली। दिल्ली की तरफ मार्च किसने किया था? मतलब जब गए थे। द रिवोल्टिंग सेपोई मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे हमारे, विद्रोही सिपाही थे, उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया यानी कि प्रस्थान किया। वाई हैड द लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर लैंड। जो भूधारक थे उन्होंने अपनी ज़मीन को कैसे खो दिया था? द लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज। जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को ब्रिटिश की नीतियों की वजह से खो दिया था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स एनोइड। एनोइड का मतलब परेशान होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो शोर कसम खाना है ना यहाँ पर, वही एनोइड मतलब परेशान होना, कसम खाना। हु रूल्ड ओवर लखनऊ बिफोर द ब्रिटिश। ब्रिटिश से पहले लखनऊ पर किसने आक्रमण शासन किया था? बेगम हज़रत महल रूल्ड ओवर लखनऊ बिफोर द ब्रिटिश। से पहले बेगम हज़रत महल शासन करती थी लखनऊ पे। हु वॉज द पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के प्रसिद्ध लीडर कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह वॉज अ पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैज़ाबाद। मौलवी अहमदुल्ला मुख्य लीडर थे, प्रसिद्ध लीडर थे फैज़ाबाद के। मेंशन द नेम ऑफ द ओल्ड लीडर फ्रॉम बिहार हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिहार के बहुत वयोवृद्ध नेता के बारे में बताना है जो अंग्रेज से, ब्रिटिश से लड़े थे। 80 years old कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। 80 वर्षीय कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस। आपको अपोजिट बताने हैं। लेटर मतलब बाद में, फॉर्मर पहले वाला, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट। यहाँ लगभग मैंने आपको 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में करवाएं जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।